मैं हूं अब्बास खान गाइडेंस टिप्स यूट्यूब चैनल से। अच्छा गाइस, स्टूडेंट्स सवाल पूछ रहे हैं ZTBL इंटरव्यू के हवाले से कि आप हमें अपडेट दे दें। ठीक है, इंटरव्यूज़ क्यों नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ये कब होंगे इंटरव्यू, मेन कई सवाल ये है। और फिर एक और सवाल है, स्टूडेंट ने एक सवाल एक कमेंट बॉक्स में पूछा है कि क्या डिग्री अटेस्टेशन जो है ना वो इसके लिए लाजमी है कि नहीं लाजमी। ठीक है, ZTBL OG3 पोस्ट के लिए अगर हम सेलेक्ट जो है ना वो होते हैं या अभी इंटरव्यू के प्रोसेस में। ठीक है, तो ये जो क्वेरीज है वो हम इस वीडियो में मैं इसको एड्रेस करूँगा। ठीक है, अच्छा गाइस, आप लोगों को जैसे पता है कि आपको जो 15 क्या था, फरवरी क्या था, आप लोगों का एक बैच का टेस्ट हुआ था। ठीक है, और फिर क्या होता है नेक्स्ट क्या था, वो 8 मार्च को जो कि क्वेटा वाला क्या था, जो कैंडिडेट्स थे उनका जो है ना वो पेंडिंग हुआ था और फिर उनको 8 मार्च को हुआ था। ठीक है, तो एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा था कि उनका जो 8 मार्च के बाद क्या होगा, वो 31 मार्च तक जो है ना वो मोस्टली या 31 मार्च तक जो है ना वो उनका रिजल्ट क्या हो जाएगा, वो अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक जो है ना आज क्या है, देखो आप कह रहे हैं कि आप 13 अप्रैल है, अभी तक जो है ना वो रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है। और अब तक क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना तकरीबन 2 मंथ्स जो है ना वो क्या है वो अब कंप्लीट होने वाले हैं। 15 को जो है ना 2 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो गाइस, इस तरह के जो आप लोगों का जो बैच है ना, इस तरह काफ़ी डिले जो मैं चूँकि मैं फॉलो कर रहा हूँ 2022 से, मैच को जो है ना आपका जो ZTBL OG3 का जो पोस्ट वैकेंसीज है उनका जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो अब तक जो है 2025 तक 2022 से लेकर 2025 तक कभी भी जो है इतना डिले नहीं हुआ। ठीक है, जितना इस बार क्या हुआ इस बैच में हुआ है। तो ये बेसिकली क्या है, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, या आप उनको कह सकते हैं कि ये क्या है, कोई अनएक्सपेक्टेड है या कोई एक्सेप्शनल केस में आप जन उनको डाल दे कि इस बार इतना रिजल्ट आना वो है, सॉरी, इंटरव्यू कॉल लेटर जो है इशू करने में जो है इतना जो है वो उनको जो है वो डिले हुआ है। ठीक हो गया, तो ये बात है। अच्छा, दूसरी बात ये आप माइंड में रखिएगा कि आपका जो इंटरव्यू कॉल लेटर्स होते हैं ना, ये आप बात यार, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं जी पहले तो वो टीएस हुआ करता था, अब जनाब अभी तो नीबाफ है। कुछ लोगों को ये मिसकंसेप्शन है। तो जनाब ये वाला वो सिर्फ टेस्ट ले रहे थे। इंटरव्यू जो कॉल लेटर्स होंगे ना, इंटरव्यू कॉल लेटर वो कौन इशू करेंगे, वो आपका ZTBL क्या करेगा, वो इशू करेगा। ठीक है ना, याद रखो। ठीक है, तो 2025 2026 से पहले भी क्या था, वो ZTBL इशू करता था, और अभी क्या करेंगे, ZTBL इंटरव्यू कॉल लेटर सक्सेसफुल कैंडिडेट को जिन्होंने टेस्ट पास किया है उनको जो है वो इशू करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो आर्गुमेंट है बिल्कुल रेलेवेंट है नहीं है। ये पहले जो है वो जनाब OTS को इशू करता था, अब जो है वो निबाफ जो है इशू कर रहा है, तो इसलिए जो है वो डिले आ रहा है, या ठीक है, ऐसा कुछ केस नहीं है। ZTBL नहीं जो है इसको इशू करना है, आपकी जो इंटरव्यू कॉल लेटर्स होंगे। ठीक हो गया, तो इस बार क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड डिले आ गया। अच्छा, मेरे टाइम पे क्या था, जब मैंने 2018 में, मुझे अभी भी याद है, जब मैं उस वक्त मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो मैंने 2018 दिसंबर में मैंने जो है वो टेस्ट दिया था। ठीक है, और अब जो है उनका जो इंटरव्यू कॉल लेटर जो है मुझे आए थे, वो कई जुलाई में क्या था, मेरा जो है वो इंटरव्यू जो है वो इतना जो है वो टाइम जो है बीच में लग गया था। ठीक है, एक वो वाला बैच था, और ये क्या था, और एक ए वाला बैच है अभी जो करंट बैच है, उसमें जो है वो अभी तक जो है 2 मंथ्स हुए हैं, अभी तक जो है वो टेस्ट रिजल्ट जो है क्या किया, वो आपका अनाउंस जो है वो नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये है कि आप जो ना लोग वेट करें। अब हम कुछ भी नहीं कह सकते कि आप लोगों का रिजल्ट क्या होगा, वो कब अनाउंस होगा। ठीक है, क्योंकि पास ट्रैक रिकॉर्ड जो हमें ये बताता है 2022 से लेकर 25 तक वो तो जल्दी अनाउंस हो जाता था, वो हमारे पास पावर ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन इस बार थोड़ा सा जो रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब हुआ है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। और दूसरा एक कैंडिडेट है, वो मुझे बता रहा था, हमारा जो अपना पेड जो स्टूडेंट का ग्रुप है, जिसको मैंने टेस्ट की ZTBL OG3 जो पोस्ट के लिए मैंने टेस्ट प्रिपरेशन करवाई थी, तो उस ग्रुप ने वो कह रहा था कि उन्होंने ZTBL से कांटेक्ट किया था, और वो उनको कह रहा था कि वो इसी मंथ, ठीक है ना, यानी अप्रैल में ही क्या होगा, आप लोगों का जो है वो क्या होगा, इंटरव्यू कॉल लेटर क्या होंगे, वो ZTBL जो है वो इशू करा देंगे। ठीक है, लेकिन ये भी पता नहीं, ये रिलायबल नहीं है। कभी कभी क्या होता है, वहाँ पर जो ऑपरेटर बैठा होता है, वो कुछ बात, ये मैंने खुद ऑब्जर्वेशन है कि वो जो भी बात बताते हैं वो हर वक्त जो है वो ठीक नहीं होती। ठीक है, उनको ज़्यादा पता नहीं होता, जो वहाँ पर जो पूरा ऑपरेटर के साथ जो है आपका जो HR का बंदा होता है, उनको जो आपसे बात कर रहा होता है। ठीक है, तो ये लाजमी नहीं है कि ये बात जो है वो ऑथेंटिक हो। बहरहाल उसने मेरे साथ शेयर किया था, उनको बताया था कि वो कह रहे हैं कि अप्रैल में जाना क्या होगा, वो और रिजल्ट क्या होगा, वो है इंटरव्यू कॉल लेटर क्या होंगे, वो ZTBL इशू करवा देंगे। ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशन है। तो आप लोग क्या करें, अभी वेट ही करें, अब हम कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे एक्जैक्ट डेट बताइए, कि मुझे एक्जैक्ट डेट बता दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको एक्जैक्ट डेट बता देता हूँ। ठीक है, अभी तो ड्यूरेशन भी नहीं बता सकते, थोड़ा सा चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल हो गई है ना। ठीक है, तो ये अब आप ये कर सकते हैं कि आपको जो है वेट ही जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिचुएशन मैंने पूरी सिचुएशन जो आप लोगों के सामने जो है वो रख दी है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ZTBL के लिए जो है वो डिग्री क्या है, मैंडेटरी वो है, डिग्री को अटेस्ट करना मैंडेटरी है। मैं अभी एक नोटिफिकेशन क्या करता हूँ, मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करता हूँ। ठीक है, वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वो मेरे एक ZTBL में एक स्टूडेंट था जो प्रीवियस बैचेज में हुआ था, उसने मेरे साथ जो है वो शेयर किया था, तो मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करूँ ताकि आपको जो है वो यकीन आ। देखो, ये मैं आपको जो है एक वो है ईमेल में बता रहा हूँ, जो कि कब ये हुआ है, ये BM जो है ब्रांच मैनेजर ने ये को MCO जो हुआ है उनको जो है बेसिकली ये ईमेल किया है। ठीक है, स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया। अब देखो ये कब हुआ है, 2024 को जो है वो हुआ है। ठीक है, ऊपर इसका टाइटल क्या है, सब्जेक्ट क्या है, अर्जेंट प्रोविजन ऑफ पेंडिंग HEC वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स बाय न्यूली इंडक्टेड OG3। ठीक है, तो आप गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा, सम एम्प्लॉइज हैव सबमिटेड सम पार्शियल डॉक्यूमेंट्स बट आइदर ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री। इसका मतलब है कि आपका डिग्री भी और ट्रांसक्रिप्ट भी क्या, और अगर आप सेलेक्ट होते हैं ना, ठीक है, आपको जो है रिकमेंडेशन लेटर आ जाता है, तब क्या होता है, आपने ये सबमिट जो है वो करवानी होती है और डिग्री आपने लेनी होती है। ठीक है, वो आपके पास मस्ट है, ट्रांसक्रिप्ट हो गया, डिग्री हो गया, और साथ देखो लिखा हुआ है HEC ओरिजिनल टिकट ऑन कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल आर स्टिल अवेटिंग। ठीक है, यानी जो HEC की जो अटेस्टेशन है वो उनकी जो बेसिकली वो बात की जा रही है। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है कि
आगे लिखा हुआ है द डॉक्यूमेंट आर येट अवेटेड टू प्रोसेस द एम्प्लॉइज नंबर विच इज एसेंशियल फॉर देयर ऑन बोर्डिंग एंड बेनिफिट्स टू, ठीक है। आपको सैलरी भी आपको तक तो नहीं मिलेगी और आपका सीनियरिटी क्या हो जाता है वो भी आपका जो इफेक्ट जो हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या ये सर्कुलेट हुआ है, एक जो बीएम है उन्होंने उजित्री को जो है उनको उनको ये सेंड किया हुआ है, ठीक है। और ये 2024 31 मई को वो हुआ है, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली आपको मैंने बता देता हूँ कि इसको आपने जब आपके पास पहले सवाल आ जाता है कि कब कब आपने करनी है, ठीक है। पहले सवाल तो ये आता है ना, तो आपको पहले ये है कि आपका जब ऑफर लेटर आपको मिल जाता है ना, ऑफर लेटर हो गया आपको मिल जाता है, यानी एक चीज़ कन्फर्म हो गई है। क्या चीज़ हो गई है? एक चीज़ क्या हो गई आपको कन्फर्म हो गई है। या पहले क्या हो जाता है, ऑफर लेटर से पहले आपको कोई ईमेल वो भेजते हैं ना, ऑफर लेटर तो कुछ दिन बाद फिर आ जाते हैं, पहले वो आपको ईमेल भेज देते हैं, ठीक है ना। वो पूरा आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या करते हैं वो फिर आपसे रिक्वायर करते हैं, ठीक है। तो तब क्या हो जाता है, जब एक चीज़ फिर क्या हो जाता है वो कन्फर्म हो जाती है कि आप वो सेलेक्टेड है, तब क्या करना है आपने एचईसी की बेसिकली अटेस्टेशन जो है ना वो क्या करना है, उस प्रोसेस को क्या करना है उसको मूव करना है, ठीक है ना। एचईसी अटेस्टेशन आपने करनी है, अपनी डिग्री को आपने अटेस्ट करवाना होगा, ठीक है। और इसके लिए फिर क्या होगा, ई सर्विस पोर्टल एचईसी के हो जाते हैं। आप गूगल में सर्च में जाएं, वहाँ पर लिखें गूगल सर्च में जाएं, वहाँ पर लिखें एचईसी ई सर्विस पोर्टल लिख दें, ठीक है। ये कीवर्ड आप लिख दें, ठीक है। और फिर क्या करें, यहाँ पर उनका अर्जेंट सर्विस भी होता है, आप उनका अर्जेंट सर्विस क्या करें वो यूज़ करें। मैंने जब खुद करवाया था तो मैंने उसमें मेरा मैक्सिमम क्या थे, मेरे 10 डेज़ क्या कहते हैं वो लगे थे, लेकिन मैंने अर्जेंट करवाया था, ठीक है। तो वहाँ पर इसके अंदर अंदर क्या होता मेरा काम हो गया था और मेरे डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं वो अटेस्ट हुए थे। लेकिन आपने अप्लाई क्या करना है वो ई सर्विस पोर्टल के ऊपर जाके आपने वो अप्लाई करना होती है, ठीक हो गया। बात ये है कि आप लोग वो डिग्री वो लाजमी तौर पर क्या करें उसके लिए यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर लें, ठीक हो गया। और वो फिर आपके पास भी अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि किसी का नहीं पता किसी को ऑफर लेटर वो आ जाए, ठीक है। वैसे भी डिग्री तो आपने एक दिन लेनी भी है ना, एक दिन लेनी है, तो अभी क्यों ना वो आप अभी अप्लाई करें, आप आप ले लें, ठीक हो गया। तो बेहतर अच्छा तरीका ये कि आप डिग्री के लिए वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, पूरा प्रोसेस है, और डिग्री फिर क्या करें आप उनको ले लें। तो ये सारा सिचुएशन है गाइस। तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन है क्यों नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।